कभी आपने नोटिस किया है, स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग स्मार्ट दिखना चाहते हैं। भारी भरकम शब्द, कॉम्प्लेक्स चार्ट्स और एडवांस स्ट्रैटेजीज, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग मार्केट को बीट नहीं कर पाते। और सबसे दिलचस्प बात यह है, यह हार नॉलेज की वजह से नहीं होती, यह हार होती है बिहेवियर की वजह से। अगर मार्केट को बीट करना वाकई इतना ही कॉम्प्लेक्स होता तो सिंपल सोच रखने वाले लोग भी जीत ही नहीं पाते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 2 सिंपल नंबरों पर आधारित एक बहुत साधारण सा फॉर्मूला लॉन्ग टर्म में प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को भी पीछे छोड़ चुका है और फिर भी ज्यादातर लोग उसे फॉलो नहीं कर पाते। हेलो फ्रेंड्स, फीन दिशा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लिटिल बुक दैट बीट्स द, जो लिखी गई है ग्रीनब्लैट के द्वारा। एक ऐसी किताब जो मार्केट को जीतने के लिए स्मार्ट बनने की नहीं, डिसिप्लिन सीखने की बात करती है। ये ऑडियो बुक किसी सीक्रेट स्टॉक टिप के बारे में नहीं है। ये अगला मल्टी बैगर ढूंढने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये ऑडियो बुक है सोचने का तरीका बदलने के लिए। इस किताब का कोर मैसेज बहुत सीधा है। अच्छी कंपनियों को सही दाम पर एक रूल बेस्ड सिस्टम के जरिए खरीदो और इमोशंस को डिसीजन से बाहर रखो। आगे हम समझेंगे लोग सिंपल चीजों को फॉलो क्यों नहीं कर पाते, अच्छी कंपनी और अच्छा स्टॉक में असली फर्क क्या होता है, और क्यों एक बोरिंग मैकेनिकल अप्रोच लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पावरफुल साबित होती है। अगर आप भी ओवरथिंकिंग से थक चुके हैं या हर बार मार्केट के शोर में फंस जाते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपको क्लैरिटी देगी, कॉन्फिडेंस देगी और सबसे जरूरी एक प्रोसेस देगी। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को, जहां इंटेलिजेंस से ज्यादा डिसिप्लिन का टेस्ट होता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट होना पड़ता है, आईक्यू हाई हो, मैथ स्ट्रांग हो या फिर कोई इनसाइड नॉलेज हो। लेकिन जोएल ग्रीनब्लैट यही पर पहला झटका देते हैं। वो कहते हैं मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कम जानते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो ज्यादा सोचते हैं। अब जरा अपने आसपास देखिए, 2 लोग हैं। एक इंसान हर दिन नया आर्टिकल पढ़ता है, नया चार्ट देखता है, नया ओपिनियन सुनता है। दूसरा इंसान कुछ गिने चुने रूल्स जानता है और उन्हीं को बार बार फॉलो करता है। आपको क्या लगता है, लॉन्ग टर्म में कौन ज्यादा आगे जाता है? ग्रीनब्लैट कहते हैं मार्केट में स्मार्ट लोग नहीं, कंसिस्टेंट लोग जीतते हैं। और यहीं से इस किताब की असली सोच शुरू होती है। स्टॉक मार्केट कोई दिमागी ओलंपियाड नहीं है, ये एक बिहेवियर टेस्ट है। ये टेस्ट करता है क्या आप वही कर सकते हो जो बोरिंग है जब तक रिजल्ट न दिखे। क्या आप वही कर सकते हो जो अनकंफर्टेबल है जब तक भरोसा बना रहे। अब एक सिंपल सी बात सोचिए, अगर कोई तरीका सालों से काम कर रहा हो तो ज्यादातर लोग उसे अपनाते क्यों नहीं? ग्रीनब्लैट का जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि जो चीज काम करती है वो अक्सर अच्छी महसूस नहीं होती। जो स्ट्रैटेजी हर साल मार्केट को बीट करती है वो हर साल अच्छी नहीं दिखती। कभी वो पीछे रह जाती है, कभी वो आउट ऑफ फैशन लगती है, कभी लोग उस पर हंसते हैं और यही पर ज्यादातर लोग बीच रास्ते में उतर जाते हैं। जोएल ग्रीनब्लैट इस चैप्टर में एक बहुत ईमानदार बात करते हैं। वो कहते हैं अगर आप वही करना चाहते हो जो बाकी सब कर रहे हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो बाकी सबको मिलता है, मार्केट एवरेज। इसलिए अगर आप अलग रिजल्ट चाहते हो तो आपको थोड़ा अलग महसूस करने के लिए तैयार रहना होगा। यहां कोई जादू नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ कुछ सिंपल रूल्स हैं जो लगातार फॉलो करने पड़ते हैं। और यही बात ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि सिंपल होना आसान लगता है लेकिन सिंपल बने रहना बसे मुश्किल है। यही पर यह किताब आपसे एक सवाल पूछती है, क्या आप स्मार्ट दिखना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं? क्योंकि दोनों एक साथ बहुत कम होते हैं। और जब आप इस सवाल का जवाब खुद को ईमानदारी से दे देते हैं तभी आप अगली बात समझने के लिए तैयार होते हैं कि एक अच्छी कंपनी और एक अच्छा स्टॉक एक जैसी चीज नहीं होती। यहीं से हम अगली सोच की तरफ बढ़ते हैं, जहां बिजनेस की क्वालिटी और स्टॉक की कीमत अलग अलग देखी जाती है। अगर आपने कभी यह सोचा है कंपनी तो बहुत अच्छी है फिर भी पैसा क्यों नहीं बन रहा,
तो अगला हिस्सा आपके लिए है। अक्सर एक बहुत कॉमन लाइन सुनने को मिलती है, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। लोग ये लाइन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। ब्रांड स्ट्रांग है, प्रोडक्ट हर जगह दिखता है, मैनेजमेंट अच्छा लगता है। लेकिन फिर वही सवाल, पैसा क्यों नहीं बन रहा? यहीं पर जोएल एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं, अच्छी कंपनी होना और अच्छा स्टॉक होना एक जैसी चीज नहीं है। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यहीं से इन्वेस्टिंग की समझ थोड़ी मैच्योर होती है। जरा इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपको कोई शानदार घर पसंद आ गया, लोकेशन बढ़िया है, कंस्ट्रक्शन मजबूत है, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन अगर वही घर मार्केट से बहुत ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा हो, तो क्या वो अच्छा सौदा रहेगा? घर अच्छा है, लेकिन कीमत गलत है। ग्रीनब्लैट कहते हैं, स्टॉक्स के साथ लोग यही गलती करते हैं। वो कंपनी देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन दाम देखना भूल जाते हैं। इस किताब में यह बात बहुत साफ की गई है। इन्वेस्टिंग सिर्फ कंपनी चुनने का खेल नहीं है, ये कंपनी और कीमत के रिश्ते का खेल है। एक बेहतरीन बिजनेस भी अगर बहुत महंगे दाम पर खरीदा जाए, तो वो सालों तक रिटर्न नहीं दे सकता। और कभी भी एक एवरेज दिखने वाला बिजनेस अगर सही दाम पर मिल जाए, तो अच्छा रिटर्न दे सकता है। यही पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में तो चलेगी ही। लेकिन मार्केट इतनी सिंपल नहीं होती। ग्रीनब्लैट यही पर एक और ईमानदार बात कहते हैं, मार्केट हमेशा सही कंपनी को तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती। कभी भी वो आपको गलत साबित होने का पूरा समय देती है, और वही समय लोगों का सब्र तोड़ देता है। इसलिए इस चैप्टर में सबसे बड़ा शिफ्ट यह है, अब सवाल ये नहीं रहता कि कंपनी कितनी अच्छी है, अब सवाल ये होता है, क्या मैं इस बिजनेस के लिए ही दाम चुका रहा हूं? यहीं से इस किताब का अगला कदम तैयार होता है, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी और अच्छी कीमत दोनों जरूरी है, तो फिर उन्हें पहचानने का तरीका क्या है? क्या हर बार भावनाओं से तय करेंगे, या फिर कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जो हमें बार बार वही गलती करने से बचा ले? यहीं पर अपनी सबसे मशहूर सोच टेबल पर रखते हैं, एक ऐसा तरीका जो इमोशंस को डिसीजन से बाहर करता है, एक ऐसा फॉर्मूला जो स्मार्ट दिखने की कोशिश नहीं करता, बस काम करता है। अगला हिस्सा ही से शुरू होता है, जहां अच्छी कंपनी और अच्छी कीमत को नंबरों में बदला जाता है, और जहां धीरे धीरे सामने आता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो फॉर्मूला आखिर है क्या और क्यों वो इतना सिंपल होने के बावजूद इतना अनकंफर्टेबल लगता है, अब तक एक बात साफ हो चुकी थी, सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढ लेना काफी नहीं है, सिर्फ सस्ता दिखने वाला स्टॉक खरीद लेना भी काफी नहीं है। तो फिर सवाल यह था, दोनों को एक साथ कैसे देखा जाए, बिना इमोशन के, बिना हर बार नया ओपिनियन ढूंढे। यहीं पर जोएल कुछ अलग करते हैं। वो कोई लंबी थ्योरी नहीं बनाते, कोई जटिल मॉडल नहीं खड़ा करते। वो बस पूछते हैं, अगर हमें एक अच्छी कंपनी पहचाननी है तो हमें क्या देखना चाहिए, और अगर हमें अच्छी कीमत पहचाननी है तो हमें क्या देखना चाहिए। बस यहीं से फॉर्मूला का जन्म होता है। 2 सवाल, 2 नंबर, कोई जादू नहीं, कोई सीक्रेट नहीं। पहला सवाल, क्या यह कंपनी अपने बिजनेस से अच्छा रिटर्न कमा रही है? यानी कंपनी जो पैसा लगा रही है उस पर वो कितना अच्छा कमा रही है। ग्रीनब्लैट इसे कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल। मतलब ये नहीं कि कंपनी बड़ी है या मशहूर है, मतलब यह है कि कंपनी अपने काम में कितनी कुशल है। दूसरा सवाल, क्या ये कंपनी आज के दाम पर महंगी तो नहीं है? यानी आज आप जो दाम दे रहे हो उसके बदले आपको कमाई कितनी मिल रही है। ग्रीनब्लैट इसे कहते हैं अर्निंग्स यील्ड। अब जरा सोचिए, एक तरफ कंपनी अच्छी कमाई कर रही है, दूसरी तरफ वही कंपनी ज्यादा महंगी भी नहीं है। यही पर इन्वेस्टिंग एक अनुमान नहीं रहती, यही पर ये एक सिस्टम बन जाती है। मैजिक बस यही करती है, पूरे मार्केट को इन 2 नंबरों से रैंक कर देती है। कोई पसंद नापसंद नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ नंबर। और यही चीज ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि यहां आपको स्मार्ट दिखने का मौका नहीं मिलता। आप अपने फेवरेट स्टॉक को बचाने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर नंबर नीचे है तो स्टॉक नीचे चला जाता है, और अगर नंबर ऊपर है
तो स्टॉक लिस्ट में ऊपर आ जाता है। ग्रीनब्लैट यहां एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको सही महसूस कराने के लिए नहीं है, ये फॉर्मूला आपको सही रहने के लिए है। अक्सर ऐसा होगा कि जिन स्टॉक्स को फॉर्मूला चुनेगा वो उस सम्यक बरों में नहीं होंगे, लोग उनकी बात नहीं कर रहे होंगे, वो एक्साइटिंग नहीं लगेंगे। और ठीक यही वजह है कि ये तरीका काम करता है, क्योंकि मार्केट वही चीज सस्ते में देता है जिसे लोग भी पसंद नहीं कर रहे। अब यहां एक बहुत ईमानदार सच है, मैजिक हर साल चमकदार रिजल्ट नहीं देती, कभी भी ये मार्केट से पीछे भी रह जाती है। और वही समय बसे बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि तभी दिमाग कहता है शायद इस बार काम नहीं करेगा। ग्रीनब्लैट साफ कहते हैं ये फॉर्मूला फेल नहीं होता, फेल होता है इन्वेस्टर का सब्र। यही पर इस किताब की सोच और गहरी हो जाती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि फॉर्मूला क्या है, अब सवाल ये होता है क्या आप उस पर टिके रह सकते हो जब वो अनकंफर्टेबल लगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ अच्छे समय में किसी सिस्टम पर भरोसा करते हो तो वो सिस्टम नहीं होता, वो उम्मीद होती है। अगला हिस्सा ही से आगे बढ़ता है, जहां बात होती है इस फॉर्मूला को वास्तव में लागू करने की। कैसे चुनना है, कितने स्टॉक्स लेने हैं, और सबसे मुश्किल कैसे इंतजार करना है बिना हर हफ्ते खुद पर शक किए। यहीं से डिसिप्लिन की असली परीक्षा शुरू होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैजिक कागज पर नहीं, असल जिंदगी में कैसे काम करती है, अब तक एक बात साफ हो चुकी थी। फॉर्मूला मिल गया, नंबर समझ में आ गए, लॉजिक भी क्लियर है, लेकिन असली सवाल अब यहां से शुरू होता है, इसे जिंदगी में कैसे उतारा जाए। क्योंकि आइडिया समझ लेना आसान होता है, उसे रोजमर्रा के डिसीजन में बदलना बसे मुश्किल। जोएल यहीं पर किताब को थ्योरी से निकाल कर रियल दुनिया में लाते हैं। वो कहते हैं मैजिक कोई वन टाइम ट्रिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और हर प्रोसेस की तरह इसका भी अपना अनुशासन है। सबसे पहले कितने स्टॉक्स। ग्रीनब्लैट साफ कहते हैं एक या दो स्टॉक्स पर भरोसा मत रखो, क्योंकि यहां आप किसी एक कहानी पर दाव नहीं लगा रहे, आप एक सिस्टम पर दाव लगा रहे हैं। इसलिए पोर्टफोलियो थोड़ा फैला हुआ होना चाहिए, इतना कि अगर एक स्टॉक गलत निकल जाए तो पूरा सफर खत्म ना हो। फिर आता है अगला सवाल, कब खरीदना है। ग्रीनब्लैट यहां किसी सही दिन की तलाश नहीं करते, कोई परफेक्ट टाइम नहीं, कोई मार्केट नीचे आए तब नहीं। वो कहते हैं एक तय समय पर रूल के हिसाब से खरीदो, ना ज्यादा जल्दी ना ज्यादा देर। क्योंकि टाइमिंग सोचते सोचते ज्यादातर लोग एक्शन ही नहीं लेते। अब सबसे कठिन हिस्सा, इंतजार। यही पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि मैजिक आपको तुरंत तारीफ नहीं दिलाती। शुरुआत में अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कोई तेज उछाल नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, और यही पर दिमाग सवाल पूछने लगता है, क्या यह सच में काम करेगा? बाकी लोग तो कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। ग्रीनब्लैट कहते हैं यही वो पल है जहां सिस्टम नहीं, इन्वेस्टर टेस्ट होता है। अगर आप यहां टिक गए तो आप आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं तो आप भी बाकियों की तरबीच में उतर जाते हैं। इस किताब में एक बात बार बार दोहराई जाती है, मैजिक उन लोगों के लिए नहीं है जो हर हफ्ते अपने फैसले बदलते हैं, ये उनके लिए है जो मानते हैं कि अच्छे नतीजे इसमें लेते हैं। अब धीरे धीरे एक और बात साफ होने लगती है, ये फॉर्मूला आपको मार्केट से लड़ने के लिए नहीं कहता, ये आपको मार्केट के शोर से अलग खड़ा होना सिखाता है। और यही चीज सबसे अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि जब सब लोग एक दिशा में भाग रहे होते हैं तब शांत रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ग्रीनब्लैट का मानना है यही शांत रहना आपकी असली ताकत बनता है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि अगला स्टॉक कौन सा है, अब सवाल ये बन जाता है क्या मैं इस प्रोसेस को बार बार साल दर साल फॉलो कर सकता हूं। क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो रिजल्ट अपने आप आते हैं, और अगर जवाब नहीं है तो कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं बचा सकता। यही पर यह किताब धीरे से अपना आखिरी सच रखती है, मार्केट को बीट करने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। और जब आप कंसिस्टेंसी चुन लेते हैं तो फिर डर, शोर और शक आपको उतना नहीं हिलाते।
यहीं से हम इस सफर के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां बात होती है इस पूरी सोच को एक साथ जोड़ने की, जहां ये समझ आता है कि मैजिक सिर्फ स्टॉक्स चुनने का तरीका नहीं है, ये धैर्य, अनकंफर्ट और डिसिप्लिन के साथ जीने की ट्रेनिंग है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पूरी किताब का असली मतलब आखिर क्या निकलता है, तो अब हम अंत की ओर बढ़ते हैं। अब पीछे मुड़कर देखें तो ये साफ दिखने लगता है। द लिटिल बुक दैट बीट्स द किसी सीक्रेट स्टॉक लिस्ट की किताब नहीं है। ये किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, ये आपको सोचने का तरीका देती है। जोएल पूरी किताब में एक ही बात बार बार अलग अलग तरीके से कहते हैं। मार्केट को हराने के लिए आपको सबसे तेज, सबसे होशियार या सबसे एक्टिव बनने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ कम गलतियां करनी है, और ज्यादातर गलतियां ज्ञान की कमी से नहीं होती, वो होती है जल्दी करने, सेडर से और भीड़ की नकल से। मैजिक इन तीनों से आपको दूर रखती है। ये आपको सिखाती है अच्छा बिजनेस पहचानो, उसे सही दाम पर खरीदो और फिर कुछ समय के लिए कुछ मत करो। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ही सबसे मुश्किल है, क्योंकि कुछ न करना हमारी आदत नहीं है। हम कुछ महसूस करना चाहते हैं, कुछ बदलते देखना चाहते हैं, हर दिन कोई कंफर्मेशन चाहते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन ये किताब आपको एक अलग तरह की शांति सिखाती है, सिस्टम पर भरोसा रखने की शांति। ये किताब आपसे ये वादा नहीं करती कि हर साल आप जीतेंगे, लेकिन ये जरूर दिखाती है कि अगर आप लंबे समय तक गलतियां कम करते रहें, तो नतीजे अपने आप आपके पक्ष में झुकते हैं। यही वजह है कि ये किताब छोटी होने के बावजूद इतनी ताकतवर है, क्योंकि ये आपको मार्केट बदलने नहीं, खुद को बदलने पर मजबूर करती है। और यही असली एज है। अगर आपको लगा हो कि शायद प्रेडिक्शन नहीं का खेल है, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी सोच ने छुआ। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही किताबें जो शोर नहीं देती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहां जल्दी अमीर बनने की बातें नहीं करते, हम यहां लंबे समय तक सही रहने की बात करते हैं। धन्यवाद इस सफर का हिस्सा बनने के लिए। जय हिंद।